किसी कारण से, चाहे लोक लाज के डर से हो, कोई कारण से हो, वो उस नवजात बच्चे को छोड़कर चली गई थी। कहते हैं कि नीरू नीमा उस रास्ते से गुजरते थे, उनका बच्चा नहीं था, उसको उठा लिया और पालन पोषण किए। आजकल कुछ संत लोग ये भी कहना शुरू किए हैं कि नीरू नीमा ही उनके माता पिता थे। जो हो उनका विषय है, चाहे कोई हो, ये तो सच है कि बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं होता। कबीर साहब की भी रहे, कौन थे क्या थे इसकी खोज में नहीं पड़ो, कबीर साहब जी थे, ये सच है। दूसरी बात आती है कि वो पढ़े लिखे थे कि नहीं पढ़े लिखे थे। कुछ लोग जो विद्वान लोग कहते हैं कबीर साहब जी तो अनपढ़ थे, क्योंकि उन्होंने कहा है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो उन्होंने तो मसी स्याही कागज कलम तो छुआ नहीं है, अनपढ़ थे। लेकिन ये बात कहना कि वो अनपढ़ थे अधूरी जानकारी है। साखी में पूरी बात ये आती है कि कबीर चारी युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। चारों युगों में जिसकी महिमा गाई गई है उसे मैं अपने मुंह से ही कह देता हूँ। बोलना महत्वपूर्ण होता है, लिखना नहीं। कहा जाता है कि वेद व्यास जी बोलते गए पूरे महाभारत को और गणेश जी लिखते गए, तो लिखने वाले का नाम थोड़ी होगा। आज जजमेंट दे देता है और वो बाजू में बैठा हुआ उसका क्लर्क स्टोनो जो भी नाम लो, और वो उसको लिखता है, तो जजमेंट जज का माना जाएगा, वो स्टोनो का नहीं। इसके हृदय से लिखा है। तो कबीर साहब जी अपनी वाणी बोला करते थे और उनके साथ रहने वाले उनके शिष्यगण उसको लिख लेते थे। इसलिए कबीर साहब जी जो कहते थे, वेदों शास्त्रों की बातों को भी उन्होंने कहा है, व्यवहार की बातें कही हैं, साधना की बातें कही है, मानवीय जीवन की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे, ये तो प्रचलन में है। हो सकता है शुरू में उन्होंने रामानंद को गुरु के रूप में स्वीकार किया हो, ये सच है। लेकिन जब आगे चलकर देखा गया कि रामानंद जो है दाशरथी पुत्र राम के उपासक थे, और कबीर साहब जी ने कहा कि वो राम उपासनी नहीं है, असली राम तो सबके दिल में है, ये साहब कहा करते थे। और इसीलिए उनकी पंक्ति प्रसिद्ध है, रामानंद राम रस माते कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। बाहरी राम पर मत वाले थे, बाहर राम हैं, आज भी तो हो रहा है पूरा। कबीर साहब जी कहते नहीं, दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करीमा रामा। और उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, हृदय बसे तही राम ने जाना। ये साहब ने कहा, वो सबके दिल में है, सबके हृदय में है, ये साहब ने कहा है। तो आगे चल करके गुरु भले उनके शुरुआत में रामानंद रहे, लेकिन आगे चल करके जिन विचारों को लेकर के कबीर साहब की प्रसिद्धि हुई, उसके लिए स्वयं उनका विवेक था, उनका मंथन था, उनकी साधना थी। इसलिए उनके गुरु कोई अमुक थे ऐसा स्पष्ट रूप से कोई कह नहीं सकता। और जहाँ तक उनकी बात है जाति पाति के बारे में, उन्होंने साफ कहा, न कोई बड़ी जाति में जिनको कहते हैं ऊंची जाति का वहाँ जन्म ले लिया इसलिए बड़े हो गए, निम्न जाति में जन्म लिए इसलिए छोटे हो गए। साहब कहते नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी जाति में जन्म लो, कर्म से आदमी बड़ा होता है, जन्म से बड़ा नहीं होता है। साहब ने कहा है कि एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। पूरी पंक्ति है
कि एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा एक रुधिर एक बूदा। सबके खून जो है यदि कोई उसको लैब में ले जाकर टेस्ट करे, किसी भी जाति का हो, तो कोई नहीं बता सकता कि भाई ये ब्राह्मण का खून है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, ये शूद्र का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जाति पाति को भी साहब ने श्रेय नहीं दिया है। सभी ये तो बहुत पुरानी पंक्ति है कि जात ने पूछो साधु की बूझ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का बड़ी रहन दो म्यान। ये जाति पाति को लेकर के ऊंच नीच मानना, छुआछूत मानना, ये साहब के सिद्धांत में नहीं है। इसलिए उनकी कुछ बातें जो उनके जीवन के संबंध में, कबीर साहब जी की शादी विवाह हुआ था नहीं हुआ था, कुछ लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। सही कहो तो कबीर साहब जी विरक्त संत थे। विद्वान लोग उनकी पत्नी और उनके बच्चे कमाल कमाली का नाम लेते हैं, धनिया रमजलियाँ क्या क्या नाम लेते हैं, गलत है वो। कबीर साहब जी विरक्त संत थे। उन्होंने उनकी वाणियों को पढ़ के पता चल सकता है और उनकी परंपरा को देख करके पता चल सकता है। कबीर पंथ के किसी भी शाखा में कबीर साहब जी को गृहस्थ नहीं मानते। एक शाखा है जो गृहस्थ है, वो उनका बेटा वो गुरु बनते चले जाता है, लेकिन वे लोग भी कबीर साहब को विरक्त मानते हैं। तो फिर बिना जाने बुझे कबीर को पत्नी और बच्चों वाला कहना गलत है। कबीर साहब जी विरक्त संत थे। इसलिए यदि कहा जाए तो कबीर साहब जी विरक्त संत थे, निर्गुणी संत थे, ये आप कह सकते हैं। अब रही बात, मैंने कहा ना, ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड, जो भी नाम लो, चाहे ईश्वर कहो, भगवान कहो, कोई खुदा कहे, कोई गॉड कहे, कोई ब्रह्म कहे, चाहे जो नाम ले लो, साहब कहते न वो आकाश में है, न वो किसी तीर्थों में है, न वो मंदिर में है। कहाँ है? वो आपके भीतर है। ये समझो, भगवान बाहर नहीं है, आत्मा से अलग परमात्मा नहीं है, जीव से अलग शिव नहीं है। अब इन बातों को बहुत विस्तार देने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि जिसे आप ढूंढते हो ये कहीं बाहर नहीं, भीतर है। साहब ने कहा है ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये उन्होंने कहा है कि बाहर मत ढूंढो, बाहर ढूंढने, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। और ये भी कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई, बाहर भटक करके आप परमात्मा नहीं पाओगे। अब मुझे तो पता ही है, अयोध्या में 11-12 साल रहा, अयोध्या के वैष्णव मंदिरों में भी जाता, उन वहाँ के संतों से भी मिला। गुरुदेव जी वहाँ इस समय जो वाल्मीकि जो छोटी छावनी है, नृत्य गोपाल दास जी वहाँ के महंत गुरुदेव जी के तो वो मित्र ही थे। उन्हीं के साथ कितनी बार उनसे मिलने भी जाते थे पहले, जब गुरुदेव जी थे तब। तो वहाँ भी देखा, कहीं कोई सरजू किनारे गए, कहीं कोई भगवान नहीं, किसी को नहीं, किसी ने दावा नहीं कि आज मुझे भगवान मिला है। हरिद्वार के कुंभ के लिए हम लोग महीनों महीनों हरिद्वार में रहते थे। प्रयागराज में तो हम लोग का आश्रम ही है, कितनी बार उसी गंगा यमुना के तट पर घूमे। और मथुरा वृंदावन गए, कहीं रामेश्वरम देखे, कहीं तो भगवान नहीं है। और किसी ने नहीं कहा कि वहाँ भगवान है वहीं रहो, नहीं, जहाँ है वही है, बस ये समझो। इसलिए आप बाहर मत भटको। कबीर साहब जी इसीलिए किसी मूर्ति को पूजने की बात नहीं कही है, जड़ मूर्तियों को पूजने की बात नहीं कही है कि एक पत्थर की मूर्ति हो और उसके पत्थर की मूर्ति बना लो या कागज का चित्र रख लो, अष्ट धातुओं की। साहब कहते हैं नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है कबीर साहब की कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। सबको याद है, क्या मैं ही जानता हूँ क्या?
और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन अब शिवलिंगी पूजना अभी भी नहीं छोड़ते हैं लोग। जरूरत पड़े तभी भी पानी चढ़ाना शुरू कर देंगे, जहाँ जाएंगे वहीं फूल चढ़ा। पता है ना यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वही ढल रहा। अच्छा क्यों कर रहा है? दूसरे लोग करते हैं इसलिए करते हैं। बड़ी समस्या है, बिना सोचे समझे आप कोई कर रहा हो, वो जाना कि नहीं जाना, बस यूं ही करते चले जाते हैं। समझ तो लो कि क्यों करना है। व्रत रहना शुरू कर देती हैं माताएं, बहुत ज़्यादा रहती हैं। अब क्यों रहती हैं? अरे सब लोग रहते हैं इसलिए हमने भी रह लेते हैं। कमाल की बात है, कुछ तो समझो क्यों रहते हैं। मुझे याद आई बात, अयोध्या से एक बार मैं इलाहाबाद आ रहा था, वर्षों पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 30 साल हो गई बात को, कम से कम 30 के आसपास। तो अयोध्या से आ रहा था मैं इलाहाबाद, तो संजोग ऐसा उस दिन संक्रांति का दिन था। और आप लोग जानते हैं कि प्रयाग के मैदान में उधर गंगा यमुना के तट पर माघ मेला लगता है। हो सकता है आप लोग गए हों, अब तो हम लोग का कैंप भी लगता है वहाँ। माघ मेला कितनी बार हम लोग रात वहाँ रुका करते थे कैंप लगा करके, अभी भी लगता है। तो उस समय मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर मेला लगता है और स्नान करने लोग आते हैं। अब 30 साल पहले, मेरी भी उम्र उस समय काफ़ी कम थी। तो फिर रास्ते में लोग ट्रेन में बैठते थे, पूछते थे बाबा संक्रांति नहाने जा रहे हो? नहीं। फिर वो उतर गया, दूसरा बैठा, संक्रांति नहाने जा रहे हैं महाराज? अरे नहीं भाई, हम लोग का आश्रम है अयोध्या में, प्रयागराज में भी, इलाहाबाद में भी आश्रम है, मैं तो उस आश्रम में जा रहा हूँ। ऐसे कई लोग पूछे। फिर मेरा मन हुआ, मैंने पूछा अच्छा आप लोग जा रहे हैं संक्रांति नहाने? हाँ बाबा हम लोग तो जा रहे हैं संक्रांति नहाने। आप लोग बताएं संक्रांति नहाने से क्या फायदा है, तो मैं भी नहा लूं। अब तो सब चुप। तो कहे कि क्यों नहाते हो संक्रांति? बाबा सब लोग नहाते हैं इसलिए हम लोग भी नहाते हैं। अब देखो, सब लोग नहाते हैं तो वो भी नहाते हैं, ये पता नहीं कि क्यों नहाना चाहिए। कमाल की बात है। सोच समझ कर करो, कोई काम हो तो विचार तो करो, परख तो लो। नहीं तो वही बात आई ना कबीर साहब की कि कैसी गति संसार की ज्यों गाडर को ठाड़, एक परा जो गाड़ में सवै गाड़ में जा। भेड़ भेड़ चाल। एक स्कूल में बच्चों से पूछा, ये बताओ एक गड़रिए के पास में 40 भेड़ है, उसमें से एक भेड़ नदी में कूद गई, एक भेड़ चली गई नदी में, गड्ढे में गिर गई। अच्छा बताओ कितनी भेड़ बचेंगी? तो सब बच्चे कहे 40 में एक घटा दो, कितना बचा? 39। सब बच्चे यही कह रहे थे। एक लड़का, वो जो गड़रिया का लड़का रहा, उसने कहा कि सर ये सब लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। अरे तो बताओ सही उत्तर क्या है? कहे कि देखो ये लोग गणित के नियम को जानते हैं और मैं तो भेड़ का स्वभाव जानता हूँ। एक भेड़ नहीं बचने वाली है क्योंकि एक जब गड्ढे में गिरेंगे सब गिर जाने वाले हैं। ऐसे ही है, कोई एक रास्ता पर कुछ ऐसा कर दें। वो महात्मा लोग उदाहरण देते हैं ना कि वही एक संत बोल रहे थे कि बहुत पूजा होती थी, एक मंदिर था, बड़ा पूजा होता था, वहाँ पर आमदनी भी बहुत होती थी। तो एक आदमी उधर से कुछ सामान लेके जा रहा था, कोई शायद व्यापारी रहा कि धोबी रहा, जो भी रहा, तो थका मांदा था, परेशान था। तो कहा कैसे करा? तो उनकी देख करके वहाँ का जो पुजारी था ना, वो पुजारी ने क्या किया कि एक उनके पास में गधा था, तो ये तुम गधा रख लो और अपने सामान ढोया करो, परेशान होते हो, गरीब आदमी हो। उसने कहा महाराज बहुत बड़ी कृपा हो गई आपकी कि आपने मुझे ये सवारी दे दी। और उससे वो सामान ढोने लगा और उसका बढ़िया वो दुकान, व्यापार जो है चलने लगा, अच्छी खासी आमदनी हुई और बड़ा सहारा उनका बन गया वो गधा। बहुत दिन तक वो चलता रहा, वो गधे से अपना घर का गुजर बढ़िया से चलता रहा। गधा पूरा बूढ़ा हो गया।
धीरे धीरे फिर वो गधा मर गया। अब गधा मर गया तो सोचा कि ये गधे ने तो मेरी बड़ी सहायता की है, तो मैं क्या करूं, इसकी मैं समाधि बना दूं। और समाधि बनवा करके वो उसकी पूजा करने लगा। लोगों ने देखा भाई ये तो पूजा हो रही है कुछ तो इसे, और फिर थोड़ा प्रचार भी होने लग गया, तो लोग आने लगे, पूजा होने लगी, और इतनी पूजा होने लगी, उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी। अच्छा, वो शायद किसी को बताया नहीं कि ये गधा है क्या है ऐसे कह करके, और उसकी पूजा होती रही और लोगों की भीड़ आने लग गई, आमदनी बढ़ने लग गई, बहुत लोग आने लग गए, बड़ी प्रसिद्धि, वहाँ जाने पर ये चमत्कार, ये फायदा, वो फायदा, बहुत चलने लगा। अब इतनी प्रसिद्धि हुई तो पहले जो पुजारी था ना, जो उनको गधा दिया था, वो पता करने आया भी बात क्या है। मेरे मंदिर में भीड़ कम होने लग गई, वहाँ सभी लोग जा रहे हैं। वो गए पता करने के लिए, तो फिर देखे तो यही आदमी है जिसको मैंने गधा दिया था। फिर जब भीड़ भाड़ खत्म हो गई तो पूछे, भैया ये काहे के समाधि बना कर रखे हो, और इतनी आपके यहाँ पूजा, यहाँ पर दक्षिणा चल रही है और इतनी धन दौलत बढ़ गए, कैसे बात है। उसने कहा कि महाराज देखो, आप पूछ रहे तो आपको चुपके से बता देता हूँ, आपने जो गधा दिया था ना, वही मर गए तो उसी की समाधि है। और बस ये किसी संत की समाधि है, किसकी समाधि मान करके लोगों की भीड़ उमड़ती चली आ रही है, ये बात। अच्छा लेकिन महाराज ये किसी को बताना मत, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर उसने कहा कि महाराज बात तो सही है, लेकिन आपके यहाँ तो भीड़ होती है और आपके यहाँ किसकी समाधि है। तो उसने कहा कि आपको चुपके से बता देता हूँ, ये गधे की जो माँ थी ना, उसी की समाधि वो भी है। ये कहानी भले काल्पनिक हो, लेकिन वो बिना जाने बूझे लोग उसी पर चलते चले जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर करो कि सच है क्या, किसकी पूजा कर रहे हो, क्यों पूजा कर रहे हो, क्या होने वाला है। अच्छा मान लो आप नहीं समझे और 2 साल 4 साल 5 साल कर लिए, अब तो पता चल जाना चाहिए उससे क्या रिजल्ट मिला। और 5 साल से करते आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कुछ समझो इस चीज को। बहरहाल मेरा भी दूसरा है कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ, सदगुरु कबीर ने देवी और देवता वो न तो आकाश में मानते हैं, न किसी मंदिर में मानते हैं, किसमें मानते हैं, देवी देवता इन प्राणियों में हैं। जितने नर हैं वे देवता हैं और जितनी नारियां हैं वो सब देवियां हैं। इसलिए इनके साथ, इनकी पूजा क्या है, इनके साथ सुंदर व्यवहार करना, यही इनकी पूजा है। हमारे यहाँ समस्या क्या है, काल्पनिक देवी और देवता की मूर्ति बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं जो नकली है, असली देवी देवता का अपमान करते हैं। आप जब गणेश पक्ष होता है तो गणेश की मूर्ति बना लेते हैं, और दुर्गा पक्ष में देखो ना, दुर्गा पक्ष में दुर्गा की कितनी मूर्तियां बनती हैं, बहुत अधिक, और बहुत ज़्यादा उनकी पूजा बढ़ गई है। और उनके पास जा कर के लोग अनुनय विनय करते, हाथ जोड़ते हैं, और क्या नाम कहते हैं, जगदम्बा। गुरुदेव जी कहते थे जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती उसको जगदम्बा कहते हैं। और जो ये घर की जो माताएं हैं जितनी हैं, ये सबको पैदा करती, इनको कोई जगदम्बा नहीं कहता है, इनका अपमान करते हैं। उस मूर्ति के सामने जा कर के जो मिट्टी से बनी है, ऊपर से रंग रोगन है और कपड़ा पहना दिए हैं, और जा कर के क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, अनुनय विनय करते हैं। और घर में आएंगे जो असली माँ हैं, असली घर में जो देवियां हैं, उनका अपमान करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे। साहब कहते हैं नकली पूजा है, असली पूजा है जो घर में देवियां हैं उनका सही सम्मान हो, घर में जो देवता हैं उसका सही सत्कार हो, ये असली पूजा है। तो नकली की पूजा करते हैं और असली का तिरस्कार करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा देवी और देवता बाहर नहीं है, वो आप सबके बीच में है, कर्मों को सुधारो, ये साहब का कहना खास है।
अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि कर्म को खराब करके आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते। गलत कर्म करोगे और ये कहोगे मैं पूजा के बल पर उसे ठीक कर लूंगा। कर्म गलत करने पर चाहे जितनी पूजा करो, चाहे जितना पाठ कर लो, आपके खोटे कर्म ठीक होने वाले नहीं हैं। कोई जीव हत्या कर ले और जीव हत्या करके कहे कि मैं गंगा में नहाऊंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। किसी ने चोरी कर ली और कहा चोरी करने से जो पाप हुआ है मैं दान कर दूंगा और इतने लोगों को भोजन करा दूंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। साहब कहते हैं झूठी बात है। साहब ने ये भी कहा कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कबू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न बाँची हो जो कोटि हीरा देव दान। साहब ये भी कहते हैं तो आप किसी जीव की हिंसा करके नदी में नहाओ और दान दक्षिणा करो, इससे पाप नहीं कटेंगे। पाप कटते हैं पाप छोड़ने से, ये हमेशा ध्यान रखो। पाप कटते हैं पाप छोड़ने से। पाप कर्म छोड़ दो, नहीं तो ये माला जपने से, मंत्र पढ़ने से, स्नान करने से, पूजा करने से पाप नहीं कटते हैं। पाप नहीं कटते हैं। कितनी बार मैंने शायद पिछली बार भी उदाहरण दिया रहा होगा, जब आता हूँ तो ये बातें मैं कहता हूँ कि गंगा के किनारे जब हम लोग कैंप लगाते हैं मेला में, और कुंभ मेला तो फिर गए हैं और मेला में बहुत सारे लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। देखो 2025 में फिर से कुंभ लगने वाला है प्रयागराज का जनवरी में, और उस समय भी लोगों की भीड़ होने वाली है। करोड़ों लोग नहाने आते हैं और उस भीड़ में जब अपने आश्रम के कैंप लगता है तो उस कैंप में जब सत्संग सुनने लोग आते हैं तो मैंने तो पूछा है लोगों से आप लोग क्यों आए हैं यहाँ, तो क्या कहते हैं गंगा नहाने आए हैं। तो गंगा में क्यों नहाते हैं, गंगा नहाते क्यों हैं, उत्तर क्या आएगा, पाप काटने के लिए। पाप काटने के लिए। मैं फिर से पूछता हूँ, पाप काटने के लिए गंगा नहाने आए हैं, इसके पहले एक प्रश्न का समाधान कर लें। पाप तन में है कि मन में है, आप लोग ही बता सकते हैं। पाप तन में है कि मन में है, अच्छा सभी जानते हैं मन में है। गंगा नहाने से तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी, तन की होगी। तो फिर पाप कहाँ से कटने वाले हैं। कोई एक बाक्स हो जिसमें कपड़े रखे हो अंदर में, और ऊपर से बक्से को धोए साबुन और पानी से, और ये मान करके चले कि अंदर का कपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि अंदर है विकृति, अंदर है विकार, अंदर है पाप। बाहर जल धोने, शरीर को धोने से कैसे पाप कटेंगे। इसलिए उसे ठीक करना, उसे धोना है। तो साहब ने क्या कहा है, कर्म को सुधारो, सही कर्म करो, और गलत कर्म करके आप पूजा के बल पर आप अपना पाप काटना चाहें, नहीं कटेगा। इसलिए पवित्र कर्मों की पूंजी इकट्ठी करो। साहब ने ये भी कहा है कि आप अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य का मतलब क्या हुआ, अच्छे कार्य का मतलब ये हुआ कम से कम इतना तो करो कि दूसरों का दिल न दुखे, आपके द्वारा दूसरों को कष्ट न हो, आप दूसरे के नुकसान हो इसमें निमित्त न बने, आपके द्वारा दूसरों को तकलीफ न हो, ये हमेशा ध्यान रखो। और दूसरों को मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले घर से ही शुरू करो, हमेशा घर से शुरू कर दो इस काम को। आप बहुत ही नज़दीकी रिश्ते, चाहे वह पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, सास बहू का हो, भाई भाई का हो, ननद भावज का हो, देवरान जेठान का हो, कोई हो, बस वहीं से शुरू कर दो। और फिर उसको जितना विस्तार कर सको कि
आपके द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा किसी को चोट न पहुँचे, आपके विचारों के द्वारा किसी को चोट न पहुँचे, आपके कर्मों के द्वारा किसी को तकलीफ न हो, इतना कोई ध्यान रखे, इतना कोई ध्यान रख ले तो समझ लो वो पूजा ही कर रहा है। वो असली पूजा वही है। कबीर साहब जी ने जो कहा है कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, ये साहब की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है सदगुरु कबीर की। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जादीनते सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपका मन इतना पवित्र हो गया है कि आपके हर कर्म पूजा है। ये नहीं कि आपको अलग से पूजा करने के लिए जाना है। साहब तो ये भी कहा, साहब ने तो ये भी कहा है कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब कहते हैं मैं हरि के पीछे पीछे नहीं जाता, हरि मेरे पीछे पीछे आते हैं। और क्या कहते हैं, कबीर बताओ मैं क्या सेवा करूं। साहब ये कह रहे ना, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब कोई ये मान चले कि कोई हरि है जो पीछे पीछे चल रहा है। हरि का मतलब है पूरी सत्ता, ये समझ लो। एक सत्य, एक पूरा यूनिवर्स की जो सत्ता है उसके बारे में साहब कहते हैं कि उसके पीछे पीछे पवित्रता चलती है। कौन? जो पवित्र मन वाला है, और जिसके मन में मैला है, जिसका मन मैला है, जिसके मन में पाप है, उसके पीछे पीछे राक्षस चलता है। ये समझ लो, वो दुखाता है। असली चीज क्या है? आपके भीतर की पवित्रता। ये जो करे वही तो भजन कर रहा है, वही तो साधना कर रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा है इसीलिए कि कर्म को ठीक करो, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। और बहुत सारे नाम गिनाते हैं। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही, पलियक संचन कीन्हा। साहब क्या कहते हैं? आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि, बहुत लंबा समय बीत जाएगा, उसके बावजूद आपके पाप कर्म कटेंगे नहीं। अच्छा नाम गिनाते हैं। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना। राम और सीता के विवाह के लिए लगन शोधे, तिथि मिति तय किए। कौन किए थे? वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद। ये तीन मूर्धन्य विद्वान मिल करके ये सब कील कांटा बैठाए थे। क्या हुआ? सीता सुख पाई ससुराल जाके? राम सुख पाए? क्या लगता है आपको? थोड़े ही दिन में तो वनवास हो जाता है। जिस दिन धनुष तोड़ा जाता है उसी दिन तो परशुराम आकर के हल्ला मचाने लगते हैं। रास्ते में और कितनी कठिनाइयां हो जाती हैं, बहुत सारी बातें। अच्छा वनवास होने के बाद भी सुख शांति से नहीं, कितने सीता का हरण, फिर वो लड़ाई झगड़ा। अच्छा वहां से लौट के आ भी गई तो भी सुख से रहने नहीं दिए, फिर उनका निकारा हुआ। ये अयोध्या में आज बड़े राम 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 सीताराम बोल रहे हैं, यही अयोध्या वासी लोग उस समय राम और सीता की आलोचना किए। कब? जब राम थे। अब जब राम नहीं गए तो उनकी मूर्ति बना करके हो हल्ला मचाते हैं। मचाएं, उनकी विषय है, लेकिन सच क्या है? जब भगवान राम सचमुच थे। अच्छा मैं क्या अपने मन से कह रहा हूँ? अब पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पढ़ लो वहीं जाकर के। उसमें साफ साफ लिखा है कि पूरी अयोध्या में ये गूंज हो चुकी थी कि सीता, मतलब रानी उस समय हुई थी, कि वो महीनों, कई महीने वो रावण के लंका में रही। लोगों ने क्या कहा? और उससे फिर से राम ने, भगवान राम ने, राजा ने फिर से उसको पत्नी बना लिए। हमारे यहाँ की भी स्त्रियां कहीं बाहर चली जाएं और फिर देवी देवताओं को मनुष्यों प्राणियों से अलग नहीं मानते। और
कर्मों को सुधारने की बात कहते हैं। कर्म गलत करके आप पूजा पाठ के बल पर उसे ठीक नहीं कर सकते हो, इसलिए पवित्र कर्मों को करो। दूसरी बात एक और है, जो टोना टोटका दुआ भभूत मंत्र तंत्र ये सब भटकते नहीं हैं। साहब कहते हैं मंत्र तंत्र सब झूठ है, मद भरमो सब कोय, सार शब्द जाने बिना हंसा गए बिगोय। किसी को आप कहते हो कि उसने टोना मार दिया, उसने वो कर दिया, ये सारी झूठी बातें, भूत प्रेत मरी मसान, साहब कहते हैं सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। कोई पूजा के कोई ऐसा नहीं किसी को टोटका कर दे, किसी का नुकसान कर दे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप कुछ लोग ऐसे करते ना, ताबीज जहाँ भी पहनते हैं, इधर क्या कहते हैं उसको, इस पर अपने बाहीं में भी पहन लेते हैं, कोई लोग कमर में पहन लेते हैं, कोई गला में काला धागा और लाल धागा डोरा धागा, ये झूठी बातें हैं, व्यर्थ भय। छोटे छोटे कबीर पंथी घर के बच्चों में भी ताबीज पहना दी जाती है। मैं कहता हूँ कि अभी से बच्चे को भय क्यों दिला रहे हो? इसको तो कुछ पता ही नहीं है, क्यों ताबीज पहना रहे हो कि तुमको ये न लगे वो न लगे? कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन सब चीज़ों से निर्भय रहो, आप सही रहोगे, कोई बाल बांका नहीं करेगा, और आप गलत होगे तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है आपकी। आपका रक्षक आपके कर्म, आपका नुकसान करने वाला आपके कर्म, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। ये टोना टोटका दुआ बबूल में उलझो मत, कहीं जाकर के अपनी हाथ की रेखा मत दिखाओ, कोई ज्योतिषी आ जाए उसके पीछे मत पड़ो, कोई 2 का 4, 4 का 16 ऐसा करने वाले आ जाए उसके चक्कर में लोभ में मत पड़ो, कोई कुछ नहीं होता, ये सब ट्रिक होते हैं लोगों के। इसलिए अपने मेहनत की कमाई करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, और किसी सबका भला चाहो, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार मत करो, सब अच्छा होने लग जाएगा। आखिर चाहिए क्या? पेट भर भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए और मन प्रसन्न रहे, हो तो गया काम। और क्या चाहिए? मन की प्रसन्नता पर ध्यान दो, मन की पवित्रता पर ध्यान दो। यदि वो नहीं होगा तो सब पूजा पाठ व्यर्थ है, सब पूजा पाठ व्यर्थ है। इसलिए असली पूजा है मन वाणी कर्मों की पवित्रता, इस पर ध्यान दो। मैंने कुछ बातें कही, आज तो कबीर साहब के सिद्धांतों पर चर्चा मैंने की कि कबीर साहब जी कौन थे, कबीर साहब जी क्या मानते थे, इन सब बातों पर अब थोड़ी थोड़ी चर्चा की। कल अब हम जीवन के संबंध में कबीर साहब जी ने कहा कि जीवन को कैसे सुंदर बनाएं। ये तो सिद्धांत की बातें हो गई जिसमें हमको भटकना नहीं है। अब हमारा जीवन को हम कैसे ऊंचाई की ओर ले जाएं और कैसे इसको तरह से कैसे इसको सुंदर बनाएं, ताकि हम जीवन में आनंद का अनुभव कर सकें और सुख शांति का अनुभव कर सकें। इस पर हम लोग आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। समय हो गया है और दिन भर आप लोग मेहनत करते रहते हैं, रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें।